मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? और इसके साथ ही आप लोगों की बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, आप लोगों की दिस इज योर बैंकिंग क्लास। और इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी कुछ डिस्कस किया था अबाउट द कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वी हैव लॉट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो जिसमें वी आर डीलिंग इन क्या कहते हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड पर आज हम लोग को डिस्कशन करना था। ठीक है, पर वही कहना कि बैंकिंग क्लास में आप लोग एक बार भी मुझे ये नहीं बताते हैं कि आप लोगों को किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है, क्या चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ये बहुत गलत बात है। आप लोग अगर टीचर से डिस्कस नहीं करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि आपको उसका पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया। और आप लोग मेरे से बैंकिंग की क्लास में एक बार भी ये डिस्कशन नहीं करते हैं कि उनको आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज एक बार बताइए कि क्या कहते हैं, अगर आप, क्योंकि हम लोग हमेशा वीडियो क्लासेस को ही डिस्कस करते हैं जूम मीटिंग में। और चीजें भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर आप लोग जब कुछ पूछते ही नहीं है। चलिए खैर, इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आपकी जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे बचे हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में। जैसे कि अब इसने बोला क्रेडिट कार्ड। देखिए, मुझे ये जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है और क्रेडिट कार्ड वगैरह या ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कोई बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए नए नहीं है। ये सब पुराने हैं, क्योंकि आज के टाइम में जब से इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है, और हम मुझसे ज्यादा, बल्कि मैं अगर अपने आप को बोलूँ तो आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, ठीक है, इन डूइंग द क्या आपका इंटरनेट बैंकिंग। बट राइट नाउ द क्या आपका जो यूथ है, जो तुम्हारे जैसे यंग जनरेशन है, ठीक है, वो सब लोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इसी का ही इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड वगैरह का। तो बेसिकली डेबिट कार्ड के लिए मैंने आप लोगों को कल बताया था कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड बेसिकली एक कार्ड है जिसके थ्रू जो आप लोग अपने जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है, ठीक है, आप उससे बनवाते हैं, या जरूरी नहीं अकाउंट हो, आप लोग उससे बनवाते हैं, उसमें पैसे जमा नहीं भी करें तो उस केस में आप पर डेबिट कार्ड हमेशा उसी बैंक में बनता है जिस बैंक से आपका अकाउंट होता है, क्योंकि सीधी सी बात, डेबिट कार्ड में कभी आप पैसा नहीं रखते। डेबिट कार्ड में आप लोग क्या कहते हैं, उसको आप अपने अकाउंट से अटैच कर देते हैं, जिसमें आप जितनी भी उससे पेमेंट करते हैं वो आप लोगों के उस टाइम पर आपके अकाउंट में डेबिट हो जाती है। और अगर आपने जमा कर दिया, गुड, वरना वो आपके अकाउंट से क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, उसके लिए जो बैंक होते हैं वो आपके ऊपर कुछ चार्जेस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। पर जो क्रेडिट कार्ड होता है वो थोड़ा सा इससे डिफर है। क्रेडिट कार्ड में आप लोग पहले पैसे जमा करते हैं, अपनी एक लिमिट बनवाते हैं कि आप कितना मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करेंगे। या डेफिनेशन गिवन भी है, व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड। अ क्रेडिट कार्ड इज थिन रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द प्लास्टिक और द metal issued by the bank or the financial services company that allow cardholder to borrow funds with which to pay for goods and service with merchant that accept card for payment. क्रेडिट कार्ड impose the condition that cardholder pay back the borrowed money। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू यू कैन, ठीक है, मेक द पेमेंट एनीवेयर। आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं, and plus any applicable interest as well as any additional agreed upon charges either fully by the billing date or over time। An example of credit card is the Chase Fares Reserve। इसको आप रीड भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर मैंने लिंक भी दे रखा है, ठीक है, यू कैन रीड विद हियर। ठीक है, आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं उसको। चार्ज कार्ड बच्चों, चार्ज कार्ड बेसिकली ये भी एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है दैट यू यूज टू बाय गुड्स एंड क्रेडिट फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टोर और द ग्रुप ऑफ क्या आपका स्टोर, मतलब आप उधार पर जब यहाँ से चीजें खरीद सकते हैं। एंड अ चार्ज कार्ड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड दैट चार्जेस, ठीक है, नो इंटरेस्ट बट रिक्वायर दैट यू पे द स्टेटमेंट बैलेंस इन फुल, यूजुअली मंथली। अरे यार, मैं वीडियो बना रही हूँ। They have an uncapped spending limit with generous reward benefit for the card holder, but typically charge a high annual cap का fee। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चार्ज कार्ड बेसिकली आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा डिफर है। अगर हम इसकी बात करें, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए कार्ड होता है जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट रिक्वायर दैट यू पे द स्टेटमेंट बैलेंस इन फुल एंड यूजली मंथली। दे हैव एन अनकैप्ड स्पेंडिंग लिमिट विद क्या आपका जनरस रिवॉर्ड बेनिफिट फॉर द कार्ड होल्डर, बट टिपिकली चार्ज है हाई एनुअल। बिल्कुल, इसमें आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बट इस कार्ड की क्या होती है, आपकी एनुअल फी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा क्रॉसिंग ऑफ चेक, बिल्कुल। अब याद है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका चेक, ठीक है, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहते हैं, आपको प्रॉमिसरी नोट डिस्कस किया था। अब अगर हम चेक की बात करें, देखिए सीधी सी बात है कि जरूरी नहीं है कि यू आर इंटरेस्टेड टू पे द अमाउंट, ठीक है,
टू अनदर पर्सन जिसको भी आपको पेमेंट करना है, कि आप उसको कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कि आपने चेक दिया और उसको बोला कि भाई तू बिना क्रॉसिंग के अगर आपने चेक दिया, ठीक है, तो उस केस में उसने मतलब गया वो आप लोग आप जहाँ पे अभी आपका बैंक अकाउंट है, वो उस अकाउंट मतलब उस बैंक के पास गया और जाकर उसने उसको वहां पर सेल्फ का बना लिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग विड्रॉ विंडो से कराना चाहें। तो उस केस में अगर आप क्रॉसिंग कर देते हैं तो क्रॉस चेक कभी भी क्या नहीं होता, आपका विंडो पर विड्रॉ नहीं होता। उसके लिए आपको या तो उसको अकाउंट में लगाना होता है, और उसके लिए फिर आपकी चॉइस होती है, क्योंकि देखो क्रॉसिंग भी कई तरह की होती है जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। कि क्रॉस चेक इज अ चेक दैट हैज बीन मार्क्ड स्पेसिफाइड एन इंस्ट्रक्शन ऑन द वेट इज टू बी रिडीम्ड। अ कॉमन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फॉर द इज फॉर द कि आपका चेक टू बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू एन अकाउंट विद अ बैंक एंड नॉट टू बी इमीडिएटली कैश बाय द होल्डर ओवर द कि आपका बैंक काउंटर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। The format and wording varies between क्या आपका countries, but generally two parallel lines में भी बिल्कुल, अगर आप मुझे वैसे इतना बताने की जरूरत है, फिर भी you want to see get the exactly image of the क्या आपका the ये जो crossing of check है, ठीक है, तो उसके लिए I can show you guys, yes, cross check I can show you, आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से क्रॉस चेक होता है, क्रॉसिंग होती है, क्या इमेज होती है उसकी क्रॉसिंग की। यार कितना टाइम क्यों लगा रहा है ये, क्रॉसिंग ऑफ चेक इमेजेस, एक मिनट बच्चों, इमेज, यस, ठीक है, ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पे सारा, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ जनरल क्रॉसिंग, बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, देखें नीचे यहाँ पे ये दिया हुआ भी टाइप ऑफ चेक क्रॉसिंग, तो जनरल चेक क्रॉसिंग, स्पेशल चेक क्रॉसिंग एंड रिस्ट्रिक्टिव। देखिए अगर हमने किसी का नाम मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको देख सकते हैं यहाँ पर, हम ये इमेज ले सकते हैं, ये तो है जनरल क्रॉसिंग का क्या एग्जांपल, एक जिसमें एंड कंपनी अकाउंट पे नॉट नेगोशिएबल, और स्पेसिमेन जिसमें हमने बकायदा स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर हमने उस बैंक का नाम लिखा, क्योंकि अगर हमने किसी का नाम नहीं लिखा तो वो जनरल क्रॉसिंग है, इसका मतलब वो जो चेक है वो किसी भी अकाउंट में जाकर क्या हो सकता है, आपका एड ऑन हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको मेंशन मतलब उसमें आपने बैंक मेंशन नहीं किया है, उसमें आपने कुछ नहीं मेंशन किया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट स्पेशल क्रॉसिंग में इफ यू मेंशन द नेम, पर्टिकुलर पर्सन नेम, और क्या आपका पर्टिकुलर बैंक नेम, तो अब वो पेमेंट होगा तो उसी बैंक के अकाउंट में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में? और रिस्ट्रिक्टिव चेक क्रॉसिंग, इसका भी आई कैन शो यू द कि आपका एग्जांपल रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव की भी मैं आप लोगों को क्रॉसिंग दिखा सकती हूँ, अभी अभी एक मिनट। रिस्ट्रिक्टिव, एक मिनट मेरे बच्चों, रिस्ट्रिक्टिव की भी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। रिस्ट्रिक्टिव यहाँ नहीं है, कोई नहीं, हम उसको फाइंड कर लेते हैं, एक मिनट। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, restricting crossing check image, स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। हम देख सकते हैं, ये रहा स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें बैंक का नाम लिख दिया, अकाउंट पे कर दिया, और नॉट नेगोशिएबल। मतलब रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग ये होती है कि जिसको आप आगे फर्दर क्या नहीं कर सकते, नेगोशिएबल नहीं कर सकते, ठीक है। सीधी सी बात है, जब हम लोग किसी भी मतलब जब भी हम किसी को चेक देते हैं तो हमारा मेन एजेंडा यही होता है फर्दर किसी के पास ना जाए, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आपको आपने जिसको दिया, ठीक है, आपको उस पर विश्वास है, बट एग्जैक्टली अगर आप आगे जिसको देंगे उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, मतलब उसको हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है, पता नहीं वो आगे किसको दे दे। क्योंकि नेगोशिएबल में क्या होता है कि वो एंडोर्स कर देते हैं, मान के चलो कि मेरी तुम्हारे प्रति क्या थी, पेमेंट थी, ठीक है, और उसकी किसी और के प्रति थी, तो उसने उसको फर्दर एंडोर्स कर दिया, ठीक है। इस तरह से जिस तरह से ये एंडोर्समेंट चलता है, तो कई बार क्या होता है एंडोर्समेंट में किसी के साथ क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो वो जो क्रॉसिंग है, जो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, वो उस चीज को क्या करता है, बचाता है। तो बेसिकली क्रॉसिंग एक 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 ऐसा कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप अपने आप को मतलब एक प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपने आप को किसी भी डिफॉल्ट से या फ्रॉड से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो मेरे बच्चों बेसिकली ये जो क्रॉसिंग
क्रॉसिंग कंसेप्ट है, इसको मैं आई विल डेफिनेटली क्या कहते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है, इन द क्या आपका योर जूम मीटिंग, बिकॉज वीडियो क्लास की एक लिमिट होती है, इससे ऊपर आई कैन नॉट डिस्कस विद यू, ठीक है, मतलब आई कैन डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग द क्या आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक, बट डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन द क्या आपका जूम मीटिंग। इसके साथ ही मेरे बच्चों, ठीक है, हम लोग बाय बाय टाटा, और मैं ये कहूंगी कि 30-35 बच्चे जो आ रहे हैं उन वो और बच्चों को बोलें क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है, चाहे भले ही आपका ऑब्जेक्टिव है या कुछ भी है, ठीक है, पर पास तो होना मस्ट है। मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बता रही हूँ। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।